आज का जो प्रदर्शन है आप लोग का किस मुद्दे पर है, क्या कुछ कर रहे हैं आप? आज का जो प्रदर्शन है ये 1/8/2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की व्यवस्था करने का एक निर्देश दिया है, उसके विरुद्ध में है। हम लोगों की मांग ये है कि आरक्षण ये हमारा कोई गरीबी उन्मूलन नहीं है, ये हमारी जो सामाजिक न्याय व्यवस्था है, शैक्षणिक और आधार रूप से पिछड़े लोगों को समता के आधार पर लाने के लिए समान अधिकार देने की बात कही गई है, उसके आधार पर आरक्षण है। और जो माननीय उच्चतम न्यायालय है या और जितने भी न्यायालय हैं, ये इनमें नेशनल जुडिशियल सिस्टम लागू हो। जब तक नेशनल जुडिशियल सिस्टम नहीं लागू होगा और सबको न्यायालयों में भागीदारी नहीं मिलेगी, आरक्षित वर्ग को जो हमारा SC/ST बहुजन समाज शोषित समाज है, इसको अगर उसमें भागीदारी नहीं मिलेगी तो इसी तरह के जजमेंट आते ही रहेंगे। और सबसे बड़ा इशू है जातिवार जनगणना। सभी जातियों की 1931 की बाद जातिवार जनगणना कराई जानी चाहिए और जातिवार जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उसको भागीदारी दे देनी चाहिए, ये इशू होना चाहिए। और इन्हीं सारी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया ये कार्यक्रम चल रहा है, सभी स्टेट में चल रहा है। वृंदावन योजना में भी एक कार्यक्रम हुआ है, बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ भी हुआ है और इंदिरा नगर साइड में भी हो रहा है। यहाँ परिवर्तन चौक पे कार्यक्रम हुआ है, बाबा साहब की स्टैचू जो हजरतगंज में है वहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। तो विभिन्न संगठन सब अलग अलग भी और सामूहिक रूप से एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये जो आरक्षण है इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, न्यायालय के जजमेंट को विशेष सत्र तत्काल बुला करके और इसको निष्प्रभावी किया जाए। और बहुत संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं आप? बहुत से लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि आरक्षण जो है संविधान की आर्टिकल 16(4) के अंतर्गत 15(4) के अंतर्गत दिया गया है, उसमें कोई बंटवारे की बात नहीं है। दूसरा जो संविधान का आर्टिकल 341 है, 342 है, उसमें जातियां को चिन्हित करने का अधिकार, नामित करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति को है, राज्यों को नहीं है। तीसरी चीज़, अगर हमारा बंटवारा होता है तो आरक्षण का प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से बटेगा तो पॉइंट में चला जाएगा। जब पॉइंट में चला जाएगा तो किसी को भी आरक्षण का प्रतिशत नहीं मिलेगा और वैकेंसी निकलेगी नहीं, जो रिक्तियाँ निकलेगी उसमें वैकेंसी नहीं बनेगी, तो फिर आरक्षित वर्ग से लोग जाएंगे चयनित होकर के कहाँ से। इसलिए मनुवादियों ने आपस में फूट डालने का प्रयास किया है, लगाने का प्रयास किया है कि आपस में लगा दीजिए और जो उनकी भावना है कि आपस में लगा करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, उसके तहत काम करिए।